अत्र विराजित साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हमारे यहाँ अभी वर्तमान काल में एक तरफ भक्ति का जोर है तो एक तरफ तपस्या का पूर है। दिन ब दिन तपस्याएं बढ़ती जा रही है। आज भी देखिए हमारा ये तपस्वियों का सिंहासन भरा हुआ है। इधर भक्ति करने वाले भक्तों का, श्रावकों का मंडप भरा हुआ है, बहनें विराजमान है। ऐसा चारों तरफ से, और सिर्फ अपने यहाँ नहीं, चारों तरफ धर्म की लहर छाई हुई है। जिन शासन की लहर चारों तरफ लहरा रही है। ऐसे आनंद के क्षणों में हम भी थोड़ी बहुत अपने भगवान आदिनाथ की भक्ति कर लेते हैं भाई और बहनों, क्योंकि भक्ति का स्थान जीवन के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत सरल है। तपस्या करना कैसा है? मांस खमन करना हो, अठाई करना हो, प्रभावना बांट देते, वो भक्ति हो गई। परंतु करना भाई और बहनों कैसा है? कहना बड़ा सरल होता है, तेला तो करो, अठाई तो करो, कितना कठिन जाता है भाई और बहनों। करके देखो तब पता चलता है। और इस प्रकार हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी तपश्चर्या इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ कर रही हैं। और अभी जो देशना आई है ना, दुबली पतली, देखो तो सही लगता नहीं कि उसको तपश्चर्या होगी। और वो भी यहाँ पर आई। इनके घर में परम पूज्य लाभ रुचि जी मार साहब ने दीक्षा ली थी। दीक्षा लेकर वर्षों तक वे अनकाई में रहे थे। और आज उनके पोती ना, उनकी लारे सर को थोड़ा, ओ विधि लारे सर को थोड़ा, उनकी पड़ पोती ने आज यहाँ पर तपश्चर्या की है। और ये उनकी बेटी है ना, आप भी पोती हैं, हाँ, ये पोती और ये पड़ पोती है। तो इस प्रकार कुछ भी हो, खानदान में क्या हुई है? दीक्षा हुई है। फिर उन्होंने तपश्चर्या की है। ये सिर्फ यहीं पर हो सकता है भाई और बहनों। इस जीवन के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर ही ये तप, जप और संयम चलता रहता है। आज की गाथा कौन सी है? अब 8 ने आई जाओ नो, चैप्टर बदल रहा है, चौथी गाथा है। आज चौथी गाथा में आचार्य श्री जी ने कहा है, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। प्रभु, भक्ति करने के लिए मैं बैठ गया हूँ, बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होते हुए भी बालक जैसा बन करके, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, कल भी हमने देखा था उस भक्ति की भावना को। और आज वे कह रहे हैं कि प्रभु, मैं आपके गुणों को कह रहा हूँ। आपके अंदर जो गुण भरे हुए हैं, तीर्थंकर के व्यक्तित्व के अंदर जो गुणों का समुद्र है, वक्तुम गुणान गुण आता है ना। और जिसको शुद्ध उच्चारण करना हो, जरूर वे आज दोपहर में आए और हमारे मार साहब से उसके उच्चारण, उसका अर्थ, संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने की आदत लगाइए। यहाँ पर क्या बताया? वक्तुम गुणान गुण समुद्र। कैसे है गुण आपके? शशांक कांतान। शशांक यानी क्या? नहीं, मारा साहब नहीं, बहनें बोलेगी। शशांक क्या होता है? बहुत नाम है, सूर्य के और चंद्र के बहुत सारे नाम आते हैं और कवि लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर कहा कि प्रभु आपके गुण तो है। कैसे है वो? चंद्रमा जैसे, पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो जाता, निरभ्र आकाश है और निरभ्र नीचे पानी है, वो प्रकाश कैसा लगता है? कितना सुंदर लगता है, लुभावना लगता है, वो प्रकाश अच्छा लगता है। तो आपके गुणों के शशांक रूपी जो प्रकाश के किरण हैं, वो बहुत ही बड़े हैं। समुद्र जैसे भर जाए ना, ऐसे अनंत गुण आपके अंदर हैं। कितने गुण हैं? गुण समुद्र कहा। बेचारे के पास, कवियों के पास कितना बड़ा बताएंगे? बताओ, छोटे बच्चों को अगर पूछे तो कितना कहेगा वो? थानो घर कितो मुठो, इतो मुठो है, इतना ही तो बताएगा। अब अपने मानव के पास क्या है बताइए? उन्होंने बार बार क्या कहा है? गुण
समुद्र। सागर की उपमा दी है क्योंकि सागर कैसा होता है, बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा है, हर जगह पे अपने यहाँ चंद्र सूर्य सागर इसकी उपमा आती है। आप लोगस से रोज फेरते हैं 27 लोगस और 27 नवोत्थुणम जब फेरते हैं उसके अंदर भी क्या आता है, सागर वर सागर जैसे गंभीर बन जाए। सागर जैसे कैसे बन जाओ, गंभीर बन जाओ, चंद्र जैसे निर्मल बन जाओ। चंदेसु निम्मलयरा ऐच्चेसु अहियं पयासयरा। ऐच्च म्हणजे आदित्य, आदित्य यानी क्या, सूर्य। सूर्य जैसा प्रकाश आपका है प्रभु और सागर जैसे गुण आपके भीतर है। उन गुणों को कहना सरल होगा क्या बताइए। अपन तो कितने गुण देखते हैं, श्रावक के कितने गुण देखे प्रज्ञा जी ने, कितने गिनती वाले, गिनती हाथ माते मोचता आवे, कितने गुण, वो भी पूरे आते कि नहीं आते अंदर में। हाँ, बोलने में तो आएंगे, लिखा हुआ होगा तो 21 गुण अगर आपने लिखे हैं तो बोल सकेंगे, पर अंदर कितने आए हैं वो भगवान को जाने। क्योंकि जब लड़के और लड़कियों को देखने जाते हैं ना, वहाँ भी क्या देखा जाता है, कितना गुण मिले, मिले जरा मिले, नहीं तो कहीं और मिले तो भी पता नहीं अंदर में क्या चलता है, वो घोटाला जिसका उसका जो वो जाने। परंतु गुण देखे जाते हैं, कहीं भी जाओ अपनी परंपरा कैसी है, गुणों को देखने की है। भाई और बहनों, हमारे परमात्मा, हम जो बार बार कहते हैं ना आपको, वीतराग धर्म बड़ा विशाल है, जिन शासन बड़ा महत्वपूर्ण, ग्रेटेस्ट ऐसा हमारा यह जिन शासन। क्यों? इसके लिए कि भगवान के अंदर गुण कैसे है, अनंत गुण है। अनंत गुणों का वर्णन इस गाथा के अंदर, छोटी सी गाथा कितनी है, 4 लाइन वाली, और उसके अंदर कहा क्या है, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। शशांक की कांति, चंद्रमा की कांति, कांति और प्रकाश में फर्क पड़ जाता है। कांति मोतियों की, मणियों की कांति कैसे करती है, बड़ी सुंदर प्रकाशित होती है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, शशांक कांतान, शशि के समान, चंद्रमा के समान शुभ्र गुणों को प्रकट करने के लिए बृहस्पति जैसे गुरु, शब्द क्या आया, सुर गुरु, सूर्य यानी देवता, और उनके गुरु यानी जो बृहस्पति है, ऐसे वाचस्पति भी क्या हो जाते हैं, क्षमः, कह ते क्षम। कौन क्षमतावान है, कौन समर्थ है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके। और मैं तो कैसा हूँ, बुद्धिहीन हूँ, कम बुद्धि वाला हूँ, आपके गुणों का वर्णन करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, ऐसा मानतुंगाचार्य कहते हैं। फिर उसका उपमा देकर के क्या बताते हैं, अगली 2 लाइन के अंदर क्या कहते हैं कि आप सोचिए, वो अपने को कह रहे हैं, भगवान आप सोचिए कि अगर बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र के अंदर तूफान आया है, सागर के अंदर क्या आ गया, तूफान, ज्वार भाटा कहते हैं ना अपन लोग, उसके अंदर ज्वार भाटा अगर आ गया है, मगरमच्छ नक्र चक्रम, शब्द क्या आया है, नक्र चक्रम। 3री लाइन के अंदर कल्पांत काल पवनोद्धत, पवन से जो उद्धत हो गया है, इतनी जोर से हवा चल रही है, तूफान चल रहा है कि सागर काय झाला आहे, उछल रहा है, खवळलेला समुद्र आहे। त्याच्यामध्ये त्याचेतले जे जीव जंतू आहे ते इकडून तिकडे, मगरमच्छ फिरत आहे, मगर है, मच्छ है, वो सब जा रहे हैं। और उसमें अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसको तैरना कैसा हो जाएगा, असंभव जैसा हो जाएगा। तूफान है, उसमें गिर गया है वो, तो उस सागर को पार करना कैसा, नदी पार कर सकते, तालाब पार कर सकते, विहीर, कुआं, बावड़ी पार कर सकते हैं, परंतु ऐसा समुद्र, और वो भी कैसा है, उछला हुआ। ऐसे समुद्र को पार करना बड़ा कठिन होता है। ऐसी उपमा दी, कोवा तरी तुमलमबुम, तरी तुम म्हणजे तरुण जाणे, तैरना, तैर जाने के लिए किसमें, तुमलम अम्बु निधिम, अम्बु म्हणजे पानी, निधि यानी सागर, पानी का सागर कहाँ पर होता है, स्टॉक, सागर के अंदर। अम्बु निधिम भुजाभ्याम, और वो दोनों हाथों से अगर तैरना चाहे, भुजाभ्याम, भुजा समझते हैं आप लोग,
सरल सरल बता रहे हैं आपको कि दो भुजाओं से, ध्यान इधर रहे तो ध्यान में आएगा। पहले तो किताबें आपके हाथ में नहीं है, फिर कौन आया कौन गया, इसमें अगर आप ध्यान गंवाएंगे तो समय अपना हो रहा है। कंपलसरी आपको ध्यान से लगाकर सुनना है कि दोनों हाथों से तैरने की बात, भुजाभ्याम। संस्कृत में दो भुजाओं के लिए शब्द आता है भुजाभ्याम। दोनों भुजाओं से उस उछले हुए समुद्र को पार करना कैसा है, कठिन है प्रभु, परंतु फिर भी मैं तो क्या करूँगा, पार कर लूँगा, तैर जाऊँगा। ऐसी भावना इस गाथा के अंदर, अपने को भी अगर भव सागर पार करना है, करना कि नहीं करना, कि यहीं पर जन्म मरण करना है, नहीं, तैरना है, सबको पार हो जाना है। और भाई और बहनों, अगर मैं आपकी भक्ति करूँगा ना तो मैं क्या हो जाऊँगा, भव सागर से पार हो जाऊँगा। मैं भी देख लेती हूँ, अगर आप देखते हैं तो मैं भी देख लेती हूँ क्या हुआ। भाई और बहनों, कहने की बात ऐसी है कि आपके इस भक्ति की बात को मैं बताऊं, भक्तामर के इस भक्ति को देखते हुए कल के संकट की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनने के लिए इसलिए कहते हैं बार बार, लगता होगा मधुस्मिता जी ऐसा क्यों करते हैं, परंतु नहीं चलता, मुझे बिल्कुल भी नहीं चलता। जरा सा भी कंसंट्रेशन, पेपर लिखते हैं तब क्या करते हैं आप, आपकी वो खतावनी करते तब क्या करते हैं, आपका जमा खर्च करते हैं तब क्या करते हैं, और भगवान की वाणी सुनते हैं तब इधर उधर देखना, कौन आया, कैसी साड़ी पहनी, कैसा मेकअप किया। अरे छोड़ो इन बातों को, ध्यान कहाँ होना चाहिए, एक तो भक्ति में और एक अपनी आत्मा में। कल की बात बताएं आपको कि कितना बड़ा संकट आया है सिन्नर के अंदर। परिवार के लोग थे वहाँ पर, बोरा परिवार, महेंद्र अभिषेक बोरा, और उनके ऊपर ऐसा संकट आया है, क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरण है इसके लिए बता रहे हैं। और ऐसी ढग फूटी हो गई, पूरा ढग उनका, पूरा बादल जो था पानी से भरा हुआ क्या हो गया, फूट गया, फट गया। उनकी छोटी बच्ची 12-14 साल की सब्जी लाने के लिए गई हुई थी सिन्नर के अंदर, अपने पड़ोस वाला गांव, जानते हैं और पढ़ लेते हैं परंतु उस बात को भूल जाते हैं। भूलिए नहीं, जैसे ही पता चला कि बरसात आ रही है, उस दुकान वाले ने कहा, बेटी तुम यहाँ पे खड़ी हो जाओ, पानी बहुत ज़ोर से आ रहा। उस तृषा ने तुरंत फ़ोन किया पप्पा को, अच्छा हुआ मोबाइल लेके गई थी, फ़ोन किया, पप्पा बहुत बरसात आ रही है, आप मुझे लेने के लिए 4 व्हीलर लेके आना। क्या कहा, 4 व्हीलर। तो मम्मी जाने लग गई, उसको गाड़ी चलाना आता था इसलिए वो तो जाने लग गई। पति ने कहा, अभिषेक कुमार ने कहा कि नहीं तुम अकेली नहीं जाओगी, पानी ज़्यादा है, मैं आता हूँ। देखो दीर्घ दृष्टि कौन सुझाता है, ये धर्म सुझाता है। एकदम से उसकी बुद्धि ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ। और उनके साथ उनका एक छोटा बच्चा था राज, जिसका नाम छोटा सा 10 साल का 12 साल का होगा, वो भी कहता मैं भी चलता हूँ। ये चारों ही वहाँ पर गए हैं, गाड़ी में बेटी को बिठाया है। जैसे ही लौट रहे हैं कि बादल ने अपना काम कर दिया, धूम मचाकर वो क्या हो गया, पानी इतना गिरा कि उनके गले तक पानी आने लग गया। उस छोटे बच्चे ने कहा राज ने, पप्पा जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, पानी अंदर आ रहा। कहते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते भाई और बहनों, कल रात की बात है। जल्दी पप्पा दरवाज़ा खोलो, पानी अंदर आ रहा है, अपन बाहर निकल जाते हैं। और उस बच्चे ने जल्दी से दरवाज़ा खुलवाया, पानी तो अंदर आ रहा था पर ये क्या हो गए, चारों बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले हैं, पानी कहाँ तक आया, गर्दन तक पानी आ गया। उसके पप्पा ने बच्चों को कहाँ बिठाया, कंधे पर बिठाया संभालने के लिए। और उनकी मम्मी को जैसे ही पता चला, उन्होंने भक्तामर की गाथा शुरू कर दी। 108 बार उसने तीनों स्तोत्र, कल्याण मंदिर का स्तोत्र, भक्तामर का स्तोत्र और वसगरम फेरना शुरू किया कि प्रभु मेरे बच्चों को बचा लीजिए, बहुत बड़ा संकट आया है। और ऐसा जब किया है भाई और बहनों, वे धीरे धीरे आगे सरक रहे हैं। लोगों ने डोरी लगाकर उनको खींचा है। गाड़ी तो गई,
गाड़ी तो पलटी हो गई और पलटी होकर के पानी के अंदर चली गई। जड़ गाड़ी थी वो चली गई, कोई बात नहीं, पर ये सारे चारों के चारों लोग क्या हो गए, वहाँ से बाहर निकले। फिर पुलिस लोगों ने एमएससीबी को फ़ोन किया, वहीं से मोबाइल साथ में था। तो ऐसी जागृति अपने को भी रखना है आत्मा के प्रति और धर्म के प्रति। इतना उन्होंने स्तोत्र पाठ चालू किया, भक्तामर चालू किया, कल्याण मंदिर चालू किया और देखते देखते चारों बच्चे सुखरूप घर पे आ गए। उनके साथ इतना दुर्घटना घटी है, क्या बताएं आपको। कल ऐसे ही बात करी कि बेटा कैसे हो, मेरे को तो रोना आ गया। इतनी कठिनाई परिस्थिति में शाम के वक्त में उनके पूरे बदन पर चिखल में आया, वे चालता चालता चिखल में आए। पुलिसों ने उनको डोरी से खींच करके कहा घसीटते आओ, पर आ जाओ, जल्दी बाहर निकलो। ऐसा करके घसीटते घसीटते उनको लाया गया। तो देखते हैं घर में आकर पूरी सब्जी, पूरी चिखल, सर्प भी उसके साथ था, सांप भी उस कपड़े के अंदर आ गया था। पानी है, पानी के अंदर सब बह के आता है, तो जीव जंतु भी नहीं रहते। परंतु जैसे ही घर पे आए, कपड़े बदले, वापिस स्नान करके वो धर्म ध्यान को बैठ गए कि नहीं, हमें हमारे धर्म ने बचाया है तो हमको और भी धर्म करना है, भूलना नहीं। ऐसा उसकी मम्मी ने और उनके सारे परिवार ने वापिस धर्म ध्यान चालू किया, भूले नहीं। क्या बच गया था, वे छोड़ दो, नहीं, वापिस उन्होंने धर्म ध्यान चालू किया और बच गए। कल सबको देखा हमने, उनको कहा कि भैया आप कैसे हो महाराज साहब, धर्म के कारण और आपके आशीर्वाद के कारण, परम पूज्य बेन महाराज साहब के आशीर्वाद, माता जी के, साधु संतों के मंगल पाठ ले लेकर इतना छोटा वो लड़का है अभिषेक, अभी तो कमाई कर रहा है, अभी उगा है वो, परंतु धर्म ध्यान कभी नहीं छोड़ा, साधु संतों का संगत कभी नहीं छोड़ा। आने वाले हैं, बोले हम तो आपके दर्शन को जरूर आएंगे, परंतु आएंगे तब तो अपन देखेंगे। मेरे कहने का हेतु ये है, कल की बात है और वो घटना घटी है, और ऐसी दुर्घटना के अंदर अगर वे बच गए हैं, निश्चित रूप से बचे ना चारों जन, 4 लोग बच गए भाई और बहनों। ये जिन शासन का प्रभाव है, ये धर्म का प्रभाव है। सामायिक लोगस्स नमोत्थोणम भक्तामर जो अपन करते हैं ना, तो बुद्धि सरल चल जाती है और अपने आप मार्ग मिल जाता है। तो भाई और बहनों, ये उदाहरण मुझे कहना था, कल की बनी हुई सच्ची घटना है, ये भी कोई आगम पुराण की बात नहीं है कि वो आपको बताएं, कल की घटी हुई ये घटना है। भाई और बहनों, हमारे पिंपल गांव के लोग भी वहाँ पर गए, उनके परिवार के लोग धारीवाल परिवार के अंदर है, उनकी सगी बहन वहाँ पर थी। जैसे ही पता चला सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। हमको सिर्फ इतना ही लेना इस बात से कि हमको भी क्या करना है, धर्म ध्यान। चातुर्मास आया है, पर्युषण पर्व आया है, ये ऐसे ही नहीं आया, ये बड़ा संदेश लेकर के आया है। आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए उसके अंदर भी गाथा क्या आई, तूफान से भरा हुआ समुद्र हो, पवनोद्धत नक्र चक्रम, कोवा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम। ऐसा समुद्र पार करने की ताकत हमें आप देते हैं प्रभु। और वैसे भी आप क्या हो, गुणों के समुद्र हो। हम आपके गुणों का वर्णन कर नहीं सकते, परंतु आपकी भक्ति अवश्य कर सकते हैं, वंदना अवश्य कर सकते हैं, उनके नाम की माला अवश्य जप सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार हमारी आज की गाथा, चौथी गाथा के अंदर, क्योंकि समय हो रहा है इसलिए पूर्ण करना जरूरी है। आगे जब भी समय आएगा भगवान की भक्ति का, भगवान की, हाँ आज मराठी देखो, हमारे बड़े मार साहब 80 साल की उम्र कहते बार बार, पर वो है ही नहीं 80 साल के। मराठी श्लोक आपके सामने आया है, वर्णावयास गुण सागर सर्वगुण, वर्णावयास गुण सागर सर्वगुण, वाचस्पतिहीन कदापि समर्थ जान,
भी समर्थ जाण, जो अंत काळ पवने खवळून गेला, जो अंत काळ पवने खवळून गेला, कोणी न सागर समर्थ तरावयाला, कोणी न सागर समर्थ तरावयाला। परंतु भगवान ने इस चौथी गाथा के अंदर अपनी बेड़ी को भी तोड़ दिया है, सागर भी तिरा दिया है। ऐसे गुण समुद्र, गुणों से भरे हुए भंडार आदिनाथ भगवान के चरणों में आज के चतुर्थ गाथा का पुष्प अर्पित करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम।